So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to the Concept Booster series. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है. आज के इस क्लास में, आज के सेशन में, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सीबीएसई का बहुत ही प्यारा और फेवरेट टॉपिक है पावर शेयरिंग चैप्टर से, और समझेंगे, देखेंगे कि मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या होते हैं. देखिए, आपकी एनसीईआरटी में मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग को बहुत ही खिचड़ी की तरह से समझाया हुआ है, और इसीलिए काफी सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर मैनर में समझने की कोशिश करेंगे कि मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग क्या है एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग से. देखिए, जब बात आती है प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग की, तो ये जो वर्ड है प्रूडेंशियल, ये आया है प्रूडेंस वर्ड से, जिसका मतलब होता है समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो विवेकपूर्ण डिसीजन लेना. यानी कि प्रूडेंशियल रीजंस में हम देखते हैं कि कैसे पावर शेयरिंग करने से हम जो समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम इंश्योर कर पाएंगे, और साथ ही साथ बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. यानी कि अगर हम देखें तो प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बट जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात यहां पर आती है तो बिजनेस तो हो नहीं रहा. तो अगर देश के अंदर शांति रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये कंट्री के लिए क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, एक विन विन सिचुएशन है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है. वहीं ऑन दी अदर हैंड, अगर देश के अंदर, कंट्री के अंदर शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, किसी की सरकार आई फिर दोबारा गिर गई, ये सब चलेगा, तो क्या है, ये देश के लिए एक लॉस है, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा हम लोगों को. तो देखिए, जब प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहले रीजन को हम देखें तो वो आता है अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. जब देश के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करी जाती है तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट या कहें या तनाव की सिचुएशन है वो दूर होती है. एंड जब देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और तनाव की सिचुएशन दूर होती है तो कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कहें स्थिरता हमें बनती हुई देखने को मिलती है. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट prudential reason of power sharing is that power sharing help us in avoiding the situation of conflicts and ensures political stability in the nation. Second important prudential reason of power sharing is better decision making. जब अलग अलग लोगों के साथ पावर शेयर करी जाती है तो उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं. और जब हमें अलग अलग कम्युनिटीज के नीड्स और डिमांड्स के बारे में पता लगता है तो उससे समाज के अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग के साथ प्रॉस्पेरिटी और एक हार्मोनियस माहौल हमें देखने को मिलता है. सो सेकंड प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पावर शेयरिंग हेल्प अस इन बेटर डिसीजन मेकिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पावर शेयरिंग हेल्प अस इन स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ नेशन. जब अलग अलग कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर करा जाता है तो उनको ऐसा फील होता है कि दैट दे आर द पार्ट ऑफ नेशन, वो इस देश का हिस्सा है, देश का पार्ट है, और इससे समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होते हैं और एक यूनिटी का माहौल हमें देखने को मिलता है, हार्मनी का, भाईचारा का, ब्रदरहुड का माहौल हमें देखने को मिलता है. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो आप श्रीलंका को देखिए. श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी, अलग अलग कम्युनिटीज के जो डिफरेंसेस थे उनको साथ लेकर के नहीं चले, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर सिविल वॉर हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली. वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी, वहां के नेताओं ने सोच समझकर प्रूडेंशियल तरीके से डिसीजन लिया, और वहां पर हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, पीस हमें देखने को मिली और हार्मनी हमें देखने को मिली. तो ये तीन थे प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा
कि पावर शेयरिंग हेल्प अस इन अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। दूसरा हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग हेल्प अस इन बेटर डिसीजन मेकिंग। एंड थर्ड हमने पढ़ा power sharing help us in strengthening the unity of the nation. So these three were the prudential reasons of power sharing. अब prudential reasons of power sharing के बाद आगे चलेंगे moral reasons of power sharing की तरफ। देखिए moral reasons of power sharing यानी कि नैतिक कारण अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपल्स गवर्नमेंट, जहां पर लोग अपनी सरकार को चुन रहे हैं। तो अगर इस गवर्नमेंट में लोगों के साथ पावर शेयरिंग नहीं करी जाएगी तो भैया कहां करी जाएगी? इसीलिए जब हम मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो ये आत्मा की बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कि ये कहते हैं कि भाई जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला रीजन, मॉरल रीजन पावर शेयरिंग का यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पीपल। देखिए जब समाज के अंदर, देश के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो पावर शेयरिंग यहां पर हेल्प करती है कि सभी कम्युनिटीज को समान अधिकार मिले, इक्वल राइट्स मिले और साथ ही साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो पहला मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग यहां पर क्या हो जाता है बच्चा? दैट पावर शेयरिंग प्रमोट्स द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ नेशन। सेकेंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग आता है हमारा प्रिवेंटिंग द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो देखिए क्या है, जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो देश के अंदर हमें कुछ कम्युनिटीज मेजॉरिटी में देखने को मिलती हैं, वहीं कुछ कम्युनिटीज माइनॉरिटी में देखने को मिलती हैं। सो पावर शेयरिंग हेल्प अस इन एंश्योरिंग कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से उसके अधिकार ना छीने, या ये कहें कि डिसीजन मेकिंग में या पूरी की पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को हाईजैक ना कर ले। सो जब हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करने से रोकते हैं तो उससे देश की जो यूनिटी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। सो पावर शेयरिंग हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड एंश्योर्स दैट द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो एंजॉयज इक्वल पावर्स एंड राइट्स इन रिस्पेक्ट टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो सेकेंड रीजन यहां पर यह हो जाता है पावर शेयरिंग का। थर्ड इंपॉर्टेंट मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? दैट पावर शेयरिंग हेल्प अस इन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। देखिए क्या है, जब देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती हैं तो पावर शेयरिंग यहां पर इंश्योर करता है कि चाहे कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे कोई किसी धर्म को फॉलो करता हो या किसी भी भाषा या जाति से बिलोंग करता हो, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इक्वल भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन कि हम सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब बात आती है मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग की तो पहला हो जाता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा हो जाता है दैट पावर शेयरिंग हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग the domination of majority community on the minorities। तीसरा हो जाता है power sharing help us in respecting the diversity of different communities in a country। and fourth यहां पर हो जाता है that power sharing help us in promoting the equal participation of different communities। so in short अगर हम यहां पर समझें, power sharing ensures that different communities coexist peacefully in a nation, and it also helps us in promoting the national unity of the country by preventing the situation of conflict, and also promotes the equal participation of different communities in the nation by giving them equal rights and by giving them equal chances in the decision making process and the governance of the nation। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट बूस्टर वीडियो, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस करा मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग को। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको समझ आया होगा मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और
अगले कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ये भी जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।